जो लोग मिले बेजार मिले, ये जुर्म किया जो मैंने कहा, ये जुर्म किया जो मैंने कहा, मुझको मेरा अधिकार मिले, अधिकार मिले, अधिकार मिले, अधिकार, अधिकार, अधिकार। पागल तो नहीं हो गया तू? बिल्कुल नहीं, अब तो होश में आ गया। उम्र में मैं तो आपसे बड़ी हूँ ना, और जिस रिश्ते की उम्मीद में आप बैठे हैं ना, उस रिश्ते में तो आपको मेरे को आपा ही कहना होगा। कभी इस सूली पर तो कभी उस सूली पर अगर लटकना है तो तू क्या कर सकती है? मैं तो यही प्रार्थना करूंगी कि वारिस के साथ कुछ गंभीर ना हो। हमारी दुनिया की जो मुश्किलें हैं उसकी आदत हमें नहीं छोड़नी चाहिए। आप अचानक कैसे आ गए? ऐसे क्या देख रही हैं? जो सतीश कह रहा था वो सच है। क्या कहा सतीश ने? तो पेट से है। हाँ हाँ, ये सच है। हमसे क्यों छुपाया ये सब तुमने? हमसे क्यों छुपाया तुमने ये सब? कैसे बताती है आपको कि जो मेरा पति है वो मेरा नहीं है, जिसको देख के मैं करवा चौथ का व्रत तोड़ती हूँ वो अब मेरे धर्म का नहीं रहा, मेरा होते हुए भी मेरा नहीं है। और कितनी लज्जा खोलती कि उसका बच्चा मेरे पेट। पर उसे तो लज्जा नहीं है ना, वो हमारे पास आया था ये बताकर तेरे उसका बच्चा है, कह रहा था मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो कोर्ट में झूठी गवाही देगा कि ये बच्चा उसका नहीं है। तुम चरित्रहीन हो इसलिए तलाक उसे दी जाए। वो बच्चे की सारी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है। ये कानूनी कागज देकर गया है। शमा, आपा आइए तो। अशमी आप अंदर जाइए। आपा, आप आबिद साहब को फौरन बुला लीजिए। फौरन कैसे बुला लूं ना, पार्टी के काम से गए, फौरन कैसे आएंगे वो? तो आप चली जाइए और जैसे भी हो उन्हें वापस ले आइए। क्या बात कर रही, घबराई हुई काहे को है? पता ना कुछ, उनका नाम निकला है। देखिए मेरे को अंग्रेजी नको होना, क्या लिखा है इसमें? एक रिपोर्टर की खबर है, तेलंगाना की जमींदारों ने कहा है कि आबिद साहब और उनके साथियों ने उनकी फौज के आदमियों को फिर मारा है और अब वो आबिद साहब और उनके लोगों को नहीं छोड़ेंगे, उनको मार के रहेंगे। मेरे को बोल के गए कहीं और जा रही था, तो तो जा रही ना। वो जाते हैं और फौज वहां जाते हैं जहाँ खेत के मजदूरों और आदिवासियों पर जुल्म होता है। आप जाइए और इन्हें वापस ले आइए। किधर से ढूंढ के लाऊं उनको, कहाँ से लेकर आऊं? पार्टी वाले मेरे को नहीं बताएंगे किधर गए वो। आप जाकर झूठ बोलिए कि ये बहुत जरूरी घरेलू मामला है और उनसे सलाह लेनी है। किसी का भी नाम लीजिए, अशरफ का, मेरा, आरिफ बीमा है, उसका नाम लेके चली जाइए और उन्हें वापस ले आइए। मेरा है कौन? पार्टी के तो बहुत से हैं। सब लोग मेरी बात समझ गए? अपने अपने मोर्चे पर जाओ, जाने से पहले इस आग को बुझा दो, कोई सबूत कोई निशान न रहे। सुबह तालाब के किनारे मिलेंगे।
ये बिल्कुल ठीक है। आपको बिना किसी प्रॉब्लम के डिवोर्स मिल जाएगा, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक जिसका भी पति धर्म बदल ले उसे तलाक का हक मिल जाता है। परंतु सर मुझे प्रोसिक्यूशन चाहिए। प्रोसिक्यूशन? मैं कुछ समझा नहीं। उसने एक पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह किया, धर्म परिवर्तन को इसका माध्यम बनाया। लेकिन आपकी एप्लीकेशन तो तलाक के लिए है ना? इसीलिए इस एप्लीकेशन को विड्रॉ करके ये उसे सजा दिलवाने की एप्लीकेशन देना चाहती है, जो आप फाइल करेंगे। मैं क्यों? इनके अपने वकील हैं ना जिन्होंने ये केस फाइल किया है। वो इनके पिताजी के हैं और इनके पिताजी नहीं चाहते कि प्रोसिक्यूशन का केस फाइल किया जाए। क्यों? उनके लिए तलाक पर्याप्त है, लेकिन जिस अपमान और पीड़ा को मैं भोग रही हूँ, चाहती हूँ कि वो भी भोगे, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे रहकर। ख्याल बुरा नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। जी? क्या आप जानती हैं कि आपके पति ने कब, कहां और किस तारीख को धर्म बदला और उसके बाद किस तारीख को शादी की? परंतु क्यों? इनसे पूछिए। ये अपने हाथ जला चुकी हैं और अब तक जला रही हैं। सबूत ना हो तो केस दायर हो सकता है, चल नहीं सकता। मेरा मतलब है जीता नहीं जा सकता है। मगर क्यों? आपका मतलब है कि ये सब जानकारी इन्हें भी इकट्ठी करनी होगी? ऑफ कोर्स। धर्म परिवर्तन की आड़ लेकर दूसरी शादी करने वाले को प्रोसिक्यूट तो किया जा सकता है, लेकिन ये साबित हो जाने के बाद कि इनके पति ने मुसलमान होने से 1 साल बाद नहीं, पहले शादी की। मुझे तो ये सब ज्ञात नहीं है। उन्होंने जितना बताया वही मालूम है। तो ठीक है, फिर अपने डिवोर्स वाले केस को ही चलने दीजिए। देखिए आपके पति क्या कहते हैं। हो सकता है वो खुद ही कुछ इन्फॉर्मेशन डाइवर्ज करें। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि वो ऐसा करेंगे। एक्स पार्टी तलाक ही होने देंगे। ये क्यों? लॉ पढ़ रही हैं, लेकिन लॉ की बाजियां कैसे खेली जाती हैं ये अभी तक नहीं समझ पाई हैं। इनके पति अगर इनके डिवोर्स एप्लीकेशन को कॉन्टेस्ट करते हैं तो उन्हें कोर्ट में बुलाया जाएगा, जहां वकील उन्हें पूछेंगे कि आपने धर्म बदला या नहीं, और अगर बदला तो किस तारीख को बदला और शादी कब। अगर उन्होंने कानून तोड़ा होगा तो ये सब बताना नहीं चाहेंगे, और वो इसलिए कि इन्हें डिवोर्स मिल जाए, और अगर कुछ साबित ना हो तो वो बच जाए। फिर मैं क्या करूं? उन्हें सजा कैसे दिलवाऊं? अगर आपके पति कोर्ट में नहीं आते हैं, वो डिवोर्स एप्लीकेशन को चैलेंज नहीं करते, तो फिर आप मेरे पास आइए, मैं आपकी तरफ से पिटीशन फाइल कर दूंगा। लेकिन सबूत? वो तो लानी होगी, आप जानती हैं, और इसीलिए तो मैं वक्त दे रहा हूँ। आप पता लगाइए कि धर्म परिवर्तन और शादी किस तारीख को हुई और किसने कराई। देखो जूबी, जिंदगी और मौत अच्छा है किसी के हाथ में नहीं है। लोग लड़ाई से डरते हैं, लेकिन जो 2 बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें मरने वाले सिपाहियों का औसत 2% से ज़्यादा नहीं रहा। उससे कहीं ज़्यादा लोग तो बिना लड़ाई मर जाते हैं, यूं एक्सीडेंट्स में, बाढ़ में, बीमारी में, भूख से। कौन है? कोई डरो मत, यहाँ मुझे कोई खतरा नहीं है। मेरे को यहाँ रहने दो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जी क्या फरमाया आपने? पार्टी का काम करूंगी ना मैं, जो होना दोनों को होना। ऐसा नहीं हो सकता। काइकू, अभी लड़ाई लंबी चलने वाली है, तुम्हारे मेरे बाद भी चलेगी। दोनों का एक साथ खत्म होना ठीक नहीं। अशरफ है, अशरफ के लिए किसी को होना चाहिए। क्षमा है ना उसकी देखभाल के वास्ते। मेरे को ये बात मंजूर न रखो कि तुम यहाँ खत्म हो जाओ और मैं वहां बेवा हो जाऊं। मेरे को बेवा मत बनाना, मेरे को बेवा।
बेवा होना बुरा नहीं होता है। मैंने बहुत सी बेवाओं को देखा है, बेवा होकर बहुत अच्छी रहती हैं, बहुत सी तो मोटी हो जाती हैं। ऊपर से कोई दबाने वाला नहीं रहता ना। अभी तुम्हारी बहन को देखो, देखो वकील बनने जा रही है। क्या बातें कर रहे? क्या बातें करूं? न ये पार्टी का काम छोड़ा जाता है, न तुझे छोड़ा जाता है। ऐसा किया करो, जैसे आ जाइए ना, कभी कभी आ जाया करो। तुम्हारी घबराहट कम हो जाएगी, मेरी बाकी की रातें आसान हो जाएंगी। सफर की थकीन थी, मैंने कुछ ज्यादा थका दिया। सुबह उठेगी अच्छा लगेगा, तुझे भी तेरे इस बंदे को भी। क्या सोच रही हो? शमा, मैं ये सोच रही थी कि इस पुरुष प्रधान समाज में नारी कैसे जिए। बात आदमी की नहीं, औरत की भी है। आखिर तेरे पति ने एक औरत से शादी की। A woman is also at fault. जानती हो, पिछले दिनों एक एक्ट्रेस ने एक शादीशुदा आदमी को मजबूर किया उससे शादी करने के लिए। उसकी बीवी पर कितना जुल्म किया। आदमी ने या आदमी और औरत दोनों ने मिलकर। ठीक है तू, मेरा हक भी शाहिदा और शिराज अली दोनों ने मिलकर छीना है। इसलिए बात आदमी या औरत की नहीं, इंसान की है, ह्यूमन बीइंग की है। ऐसे में जो दुर्बल है, पराश्रित है, वो कैसे जिए? मेरी बहनों, आबिद साहब, उनका एक शेर है, गलत करना सदा से आदत है उसकी, गलत सहना मगर क्यों आ गया मुझको। इसलिए बर्दाश्त मत करो, गॉड साहब की राय पर चलकर मुकदमा करो। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन वो मुसलमान, उन्होंने मुसलमान बनने के 1 साल बाद शादी की या उससे पहले, ये मैं कैसे पता लगाऊंगी? पता लगाओ, जहां तुम रहती थी वहां कितने मस्जिद और मौलवी हैं। उन्हीं में से किसी ने कलमा पढ़वाया और निकाह कराया होगा। मैं कहाँ कहाँ भटकूंगी, किस किस मस्जिद में जाऊंगी और किस मौलवी से मिलूंगी, और ये जानते हुए कि मैं एक हिंदू हूँ, क्या वो मुझे बताएंगे? मुझे बताएंगे, मैं मुसलमान हूँ। तेरे पति ने मेरे मजहब का मिसयूज किया है। अपनी बदकारी और दूसरी गलत शादी करने के लिए मुसलमान बनने का ढोंग रचाया है। इम्तिहान के बाद गर्मियों की छुट्टी में जब घर जाओ तो मुझे साथ ले चलना। मैं आबिद साहब के साथ आऊंगी और सब पता करवाऊंगी। कौन आ गया इतने सवेरे सवेरे? नफीसा, नफीसा,
आ गई आपा। अशरफ मियाँ किधर को आए? अंदर सोए हैं। आबिद साहब नहीं आए? आए ना। कहाँ है? मेरे पास है। आपके पास? सुन मुझे। क्या? अच्छा किया जो तूने मुझे आबिद मियाँ के पास भेज दिया। जिन कपड़ों में उनके साथ रही थी ना, उन्हीं में वापस आई हूँ। उनकी खुशबू से बसी हूँ मैं। सूंघ ना, तेरे दूल्हे भाई की खुशबू आएगी मुझसे। ये क्या हो गया है आपको? दिले पुरखू की एक गुलाबी से, उम्र भर रहे शराबी से। तेरे आबिद मियाँ पागल हैं, दूसरों को भी पागल बना देते हैं। मेरे को पागल बनाकर भेज दिया ना, और कहा दोबारा पागल होने को जी तड़पे तो आ जाना मेरे पास, आ जाना मेरे पास और मेरे साथ इस शेर का मिसरा बन जाना। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने तो। आपा, कहीं 3 होकर तो नहीं आ रही? अल्लाह, क्या बातें कर रही? नको। आप आइए। आप बच्चे को लेकर बाहर बैठिए। आप बच्चे को लेकर कमरा नंबर 3 में जाइए, वहाँ उसके खून का टेस्ट होगा और आप अगले सोमवार को मिलिए। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को हुआ क्या है? जो आपको बताया है, प्लास्टिक एनीमिया, खून का कम बनना, और जो टेस्ट अभी बताया है उससे पता चलेगा कि ऐसा क्यों है। मेरे बेटे की किडनी तो खराब नहीं है। आप पहले टेस्ट कराइए। सिर्फ एक बात बताइए डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को जान का खतरा तो नहीं है?